वेलकम बैक टू डिजिटल कोडिंग अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि मैंने बीच में इसको स्किप किया था। मैंने स्पेशली क्लास के लिए इसको रखा हुआ था। तो बिटवाइज ऑपरेटर में हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे हैं। एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, एक्सऑर ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। अब बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा नाम हेवी लग रहा होगा, लेकिन हम इसको और भी आसानी तरीके से हम समझाएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कि ये काम क्या करता है। तो बिट बिट वाइज नाम से समझ में आ रहा है कि बिट बाय बिट पे काम करता होगा। ठीक है। तो बिट होता है क्या। तो आपको सिंगल, जैसे आप एंड ऑपरेटर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एंड ऑपरेटर में आप एंड ऑपरेटर भी छोड़ो, आप सिंपल एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल ले लो। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको पता होगा क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे परफॉर्म करते हैं। तो ये नंबर्स के बीच में एडिशन होता है, या सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, या डिवीजन होता है, दो नंबर्स के बीच में होता है। तो वो नंबर एक से ज्यादा बिट के हो सकते हैं, मतलब सिंगल बिट मतलब सिंगल कैरेक्टर। ठीक है। तो जैसे 2 + 2 लिखा, इसका आंसर 4 आया। ठीक है। यही को अगर हम बाइनरी फॉर्म में लिख दें, मतलब बिट बाय बिट पे होगा। अब 2 को लिख सकते हैं या 3 को लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखा 1 0 0 0। तो ये 2 का बाइनरी कोड हो गया, प्लस इसको भी 0 0 1 0। तो इसको अगर परफॉर्म करेंगे बिट बाय बिट, मतलब ये 0 बिट और ये 0 बिट पे ऐड होगा, फिर ये 1 बिट ये 1 बिट पे ऐड होगा। तो बिट वाइज कहने का मतलब ये है कि बिट बाय बिट पे काम होगा। ठीक है। वैसे ही इससे पहले जब हम लॉजिकल ऑपरेटर में देखे थे, तो एंड का यहाँ पे सिंगल एंड नहीं था, डबल एंड था। तो वो लॉजिकल ऑपरेटर था। यहाँ पे सिंगल एंड है, मतलब यहाँ पे सिंगल बिट की काम बात होगी। बिट वाइज ऑपरेटर इसलिए कहलाता है ये। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 6 and 3, तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो इसको ऐसा नहीं कर देंगे कि 6 और 3 एंड मतलब ऐड कर दिया 6 and 3 9, नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। इसको आप पहले कन्वर्ट करोगे बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, अगर ये नहीं पता तो हम इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। तो आप सिंपल 6 की बाइनरी फॉर्म लिखेंगे तो ये 0 1 1 0, इस तरीके से इसका बाइनरी फॉर्म हो गया। एंड फिर 3 का भी बाइनरी कोड लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 0 0 1 1। ठीक है। तो ये 6 का बाइनरी कोड हो गया, ये 3 का बाइनरी कोड हो गया। अब जब एंड का ऑपरेशन जो कोड है, तो मैं एक ब्लैंक पेज पे चला जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे बिटवाइज एंड ऑपरेटर की बात करता हूँ मैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो इसका एक रूल है, रूल समझ लीजिए कि जब दोनों ही 1 और 1 होगा, तभी इसका आउटपुट जो होगा, आंसर जो होगा वो 1 होगा। अदरवाइज, यहाँ पे लिख देता हूँ, अदरवाइज अदरवाइज 0 होगा। ठीक है। वैसे बिटवाइज और की बात कर रहे हैं, तो और का जो रूल है वो 0 ही दोनों होगा, 0 और 0, तो ही आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अदरवाइज आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो इस दोनों को समझ लेते हैं फिलहाल कैसे होगा। तो सबसे पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये और ये दूसरा होगा। तो पहला का एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट का एग्जांपल क्या होगा कि जैसे वहां पे एग्जांपल ये था 6 and 3। तो क्या किए थे, इसका बाइनरी फॉर्म में निकाले थे। बाइनरी फॉर्म क्या होगा, 0 1 1 0। इसका भी बाइनरी फॉर्म निकाल लिया, इसके बीच में एंड है, और 0 0 1 1, ये बाइनरी कोड है। तो ये 0 और ये 1 एक तरह से एडिशन परफॉर्म करा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम इसके बीच में क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। और एंड ऑपरेशन का जो रूल है, वो क्या रूल है कि दोनों 1 1 होगा तो ही आंसर 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। तो क्या 0 और ये 1 क्या दोनों 1 1 है, नहीं, 0 है, एक 1 है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अदर में क्या आता है, 0 ही आता है। दोनों 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, दोनों एक 1 है एक 0 है, तो 0 है। यहाँ पे तो दोनों ही 0 है तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो
इस दोनों का एंड ऑपरेशन करने पे, बिटवाइज एंड ऑपरेशन करने पे ये आंसर आ रहा है। और इसको अगर डेसिमल फॉर्म में देखना चाहे तो इसका आंसर होता है 2। अब अगर किसी नॉर्मल चीज को हम बोल दें कि 6 and 3, इसका एडिशन कोई करे तो बोल देगा 9, नहीं, लेकिन इसका जो बिटवाइज ऑफ, ये एडिशन नहीं है, ये बिटवाइज एडिशन है, तो बिटवाइज ऑपरेशन रूल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। इसी एग्जांपल में और का देख लेते हैं कि और का कैसे एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे हम बिटवाइज बिटवाइज और, जिसको सिंबल देते हैं इस तरीके से, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं 6 और 3। कि 6 और 3 करेंगे तो क्या आएगा। 6 और 3 का जो रूल था, मतलब बिटवाइज और ऑपरेटर का जो रूल है, वो रूल क्या है कि दोनों ही जीरो होगा तो ही आंसर जीरो होगा, और नहीं तो अदरवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये याद रहा और ये लिख लिया आपने तो समझिए हर क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो जीरो 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 रहेगा तभी आंसर जीरो है, ना तो 1 रहेगा। तो इसका बाइनरी फॉर्म लिख लीजिए। क्या बाइनरी फॉर्म है, 0 1 1 0। इसका भी बाइनरी फॉर्म लिख लीजिए, इसके बीच में और है, और 0 0 1 1, ये बाइनरी फॉर्म है। इसको इस तरीके से साइड में लिख करके रफ कर सकते हैं, और 0 0 1 1, और सॉरी एंड नहीं था, क्या और ऑपरेशन था, ठीक है। तो और ऑपरेशन कर रहे हैं, तो और ऑपरेशन में क्या था कि दोनों ही जीरो होगा तभी जीरो होगा, नहीं तो 1 होगा। तो यहाँ पे दोनों जीरो है क्या, नहीं, तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 लिख दिए। ये दोनों ही 1 है तो 1 ही होगा। यहाँ पे 1 0, मतलब दोनों अलग अलग है, 1 होगा। यहाँ पे दोनों जीरो है तो दोनों जीरो होने पे क्या होता है, जीरो ही होता है, तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब इसको अगर डेसिमल फॉर्म में देखा जाए कि इसको क्या कहेंगे, तो इसका आंसर आएगा 7। तो 6 और 3 का जो आउटपुट है वो आ जाएगा 7, ठीक है। क्लियर है इतना तक। तो आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर का एग्जांपल यह रहा, ठीक है। तो ईच बिट इज कंपेयर्ड, रिजल्ट इज वन ओनली, ठीक है, इफ बोथ इट्स आर वन, ठीक है। अगर दोनों 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, और नहीं तो जीरो आएगा। जो मैंने रूल में भी लिख दिया, अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा तो रूल आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे, ए इज इक्वल टू 6 और बी इज इक्वल टू 3, मतलब ए में 6 है, बी में 3 है। अब इस दोनों के बीच में क्या लगा दिया, रिजल्ट ए बीट वाइज एंड है और बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली 2। मैंने निकाल के भी दिखाया कैसे कैसे 2 आएगा, ठीक है। इसको जो आंसर आ रहा है उसको हम प्रिंट कराते हैं बेसिकली, कुछ नहीं। अब इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सेम सेम पेस्ट कर दिया मैंने, तो कोई नहीं, यहाँ पे और ऑपरेशन बनाए वैसे ही। हम जब एंड एंड जब हम कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम एंड कर रहे हैं, यहाँ पे और का भी बना सकते हैं, ए और बी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, इसको रिजल्ट में स्टोर करा लेंगे इतना। इस पार्ट को इससे स्किप कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, आंसर हमारा 7 आएगा, फिर 2 नहीं आएगा, 7 आएगा, ठीक है। आई होप कि ये बिटवाइज एंड और बिटवाइज और दोनों समझ में। तो अब एक्सॉर ऑपरेशन भी देख लेते हैं। तो एक्सॉर ऑपरेशन क्या करता है कि आप डेफिनेशन पढ़ लेना, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल एक रफ में बता देता हूँ कि क्या करता है। कि अगर सेम इनपुट है, मतलब सेम बिट्स है, ठीक है, सेम बिट्स पे आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन डिफरेंट बिट्स है, या कह लो डिफरेंट इनपुट है, तो वो क्या आएगा, वहाँ पे 1 आएगा। बस ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जीरो और एक्सॉर ऑपरेशन है जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। 1 1 है तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि सेम बिट है। तो 1 1 सेम है, 0 0 सेम है। अब क्या 1 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि डिफरेंट बिट्स है। ये 1 डिफरेंट है, 0 डिफरेंट है। और 0 1 कर देंगे तो 0 एक्सॉर 1, तो ये भी डिफरेंट है यहाँ पे। तो इस तरह का आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा पास क्या है, ए इज इक्वल टू 6 है, बी इज इक्वल टू 3 है, और ए एक्सॉर बी कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो हम इसका देख लेते हैं। तो एक्सॉर बिट का ऑपरेशन देखते हैं कि ए अगर 6 है, बी
3 है, ठीक है, तो अगर ए एक्सॉर बी कर रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा हमारे पास? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले क्या करो, 6 का आप कोड करोगे, डायरेक्ट लिखोगे तो कोड का आंसर सीधा आउटपुट हमें तो मिल जाएगा, लेकिन इसको ड्राई रन करके देखना है खुद से कि कैसे इसका आउटपुट निकल के आ रहा है, ताकि हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो पाए। तो 6 को क्या करो, आप बाइनरी फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखोगे? 0 1 1 0, ठीक है। फिर 3 को लिख लो 0 0 1 1, ये हो गया। इसका एक्सॉर ऑपरेशन कर देना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 और 1 डिफरेंट है, तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। obvious सी बात है। यहाँ पे 1 1 सेम है तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे क्या है, 1 और 0 डिफरेंट, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 0 0 सेम है तो यहाँ पे 0 आएगा। सेम पे 0 आएगा, डिफरेंट पे 1 आएगा। यही एक्सॉर बिट ऑपरेशन है। ठीक है, बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेशन उसको कहते हैं। अगर इसका आउटपुट अगर डेसिमल में देखना चाहें तो डेसिमल में इसका आउटपुट होगा 5। ठीक है, इसको 5 कहते हैं। तो अब जो मैं इसका 6 का बाइनरी फॉर्म निकालना हो, 3 का बाइनरी फॉर्म निकालना हो, फिर बाइनरी फॉर्म से डेसिमल फॉर्म निकालना हो, ये कैसे निकाल पा रहा हूँ? ठीक है, अगर ये सीखना है तो चलिए इसको भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। एक्सप्लेन वीडियो, एकदम डिटेल वीडियो मैं बाद में लेकर आऊँगा। अभी के लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। ठीक है, तो एक तरह से ट्रिक समझ लो कि मान लो 16 आपके पास कोई नंबर है, ये डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल में हम यहाँ पे नीचे में बेस 10 देते हैं, ठीक है। और बाइनरी में निकालना है इसको, तो बाइनरी का मतलब होता है 2, और 2 बेस, इसका बेस जो लिखेंगे वो 2 लिखेंगे। तो इसको बाइनरी में कैसे चेंज करें, बाइनरी मीन्स 1 और 0 फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करो, 1 से स्टार्ट करो गिनती, और उसका डबल करते चले जाओ। कब तक? जब तक ये 16 ना आ जाए या फिर उससे कम ना आ जाए। 16 या 16 से कम तक ही रहना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 16, 1 2 4 8, सॉरी 8, 8 का डबल 16, 1 2 4 8 16, ठीक है। तो 16 तक गए। अब से जो नंबर हम ऐड करके ये नंबर ला सकते हैं, उसके नीचे 1 लिख दो। ठीक है, मतलब 16 है तो 16 को, 16 है सीधा 16 आ गया, उसके अंदर नीचे 1 लिख दो, बाकी सबके अंदर 0 लिख दो। तो यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 0 0 0, ये हो गया इसका बाइनरी नंबर। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो ये तो बहुत इजी सा था। हम 18 नंबर ले लेते हैं। 18 डेसिमल नंबर है, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? वैसे ही 1 2 4 8 16। अब 16 के बाद आगे बढ़ेंगे, 16 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 तो क्या 18 से ज्यादा है ना, तो 18 से ज्यादा नहीं जाना है, 18 से कम रहना है या 18 तक रहना है। तो 16 से सीधा डबल जाएंगे तो 32 चला जाएगा, तो 32 को लिखने की जरूरत नहीं, 16 तक ही रहेंगे। अब अब ऐसा क्या करें, किस इस सारे नंबर को जोड़ करके, या किसी को जोड़ना है, किसी को नहीं जोड़ना है, ऐसा कुछ करके 18 लेकर आना है। यहाँ पे क्या था, सिंपल था, 16 ही था और 16 ही डायरेक्ट आ गया, तो यहाँ इसके नीचे हम 1 लिख दिए। अब यहाँ पे 16 डायरेक्ट 18 तो नहीं आ रहा, इसके बाद सीधा 18 आ जा रहा है, इसके बाद 32 आ जा रहा है, लेकिन हमें लाना 18 है। तो हम क्या करेंगे, 16 को और 2 को ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो जिसको जिसको ऐड करेंगे उसके नीचे ही 1 लिखेंगे। तो इस 16 को ऐड किया, 1 लिखा, 2 को ऐड किया, इसके नीचे 1 लिखा, और बाकी सबके नीचे 0 0 लिखो। यही बाइनरी फॉर्म हो गया, यही बाइनरी नंबर हो गया 18 का। ठीक है, 16 हो गया, 18 हो गया। वैसे किसी भी कोई सा भी नंबर ले लो, उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 1 0 1 इस तरह से दिया हुआ है, ये बाइनरी नंबर है, और आपको डेसिमल नंबर पूछा है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं? वैसे सेम क्या करना है, पहले बाइनरी नंबर है उसको लिख लो, 0 1 0 1 0, ये बाइनरी नंबर है। इसी के नीचे लिखो 1 2 4 8 16। अब जो जो नंबर के नीचे 1 है, जो जो 1 के नीचे जो नंबर है, बस उसी को ऐड करना है। तो क्या 8 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 1 है, बाकी सब के ऊपर 1 तो नहीं है। ठीक है, तो क्या करो, इस 8 वाले को जोड़ो, ठीक है, और ये 1 वाले को जोड़ो, 2 वाले को, तो क्या हो गया 10। तो ये 10 का बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, ये 10 का बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, 1 0 1 जो लिखा हुआ है, इसका 5 कैसे निकालें? इसी तरह से पहले लिख लो 1 2 4 8 16, जहां तक लिख लो, जितना नंबर है उतना देख लो, 3 ही है तो 3 ही तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस जो है 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। 3 ही डिजिट है, 3 ही डिजिट तक लिखो। उसके बाद से जो जिसके जिसके नीचे 1 है,
जो नंबर है उसी को ऐड करो, 4 को ऐड करो और 1 को ऐड करो, क्या आ गया 5 आ गया। तो यही 5 डेसिमल नंबर है, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी ऐसे निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, बनाओ खुद से। ठीक है, नहीं समझ में आता कमेंट करो। ठीक है, कमेंट में बताओ क्या दिक्कत आ रही है।